ब्लैक होल्स दुनिया की कुछ मोस्ट मिस्टीरियस चीज़ों में से एक है। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ों में से एक ये ब्लैक होल्स आज स्पेस में हर जगह फैले हुए हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी के सेंटर से लेके दूर कहीं ब्रह्मांड तक आपको बड़े बड़े ब्लैक होल्स मिल जाएंगे जिनका साइज़ अर्थ के साइज़ से लाखों अरबों गुना ज़्यादा बड़ा है। लेकिन इन ब्लैक होल्स के बारे में दुनिया को पहली बार बताने वाले शख्स का नाम था प्रोफेसर जॉन मिचेल, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी मैगजीन में साल 1783 में दुनिया के सामने पहली बार ब्लैक होल का कंसेप्ट रखा और साल 1796 में पायरी सामन ने अपनी बुक द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी। जब दुनिया के बारे में प्रोफेसर जॉन मिचेल ने ब्लैक होल्स के बारे में बताया तब पूरी दुनिया ये सोच के हैरान थी कि क्या दुनिया में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो लाइट को भी अपने अंदर से ना आने दे। प्रोफेसर जॉन मिचेल की स्टडीज़ करने के बाद सर पायरी सामन ने अपनी बुक में द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है और समय समय में श्रीनिवासन रामानुजन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी ब्लैक होल की स्टडीज़ में। ब्लैक होल्स स्पेस में एक ऐसी जगह होती है जहाँ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ से लाइट भी अंदर जाने के बाद बाहर स्केप नहीं कर सकती। लेकिन अगर किसी चीज़ को ब्लैक होल से बाहर निकलना है तो उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² के मुताबिक। और अगर मैथमेटिकली कहें तो दुनिया की कोई भी चीज़ ब्लैक होल बन सकती है, बस उसका साइज़ बहुत 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 छोटा करना पड़ेगा हमें। अगर हम माउंट एवरेस्ट का साइज़ बहुत छोटा करके नैनोमीटर में कर देते हैं तब माउंट एवरेस्ट भी एक ब्लैक होल बन सकता है। और अगर हम अर्थ का साइज़ बहुत छोटा करके एक मटर के दाने के बराबर कर दें तो हमारी अर्थ भी ब्लैक होल बन सकती है। स्टार्स को लगातार जलने के लिए हाइड्रोजन और हीलियम चाहिए होता है। स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम की रिएक्शन होती है जिससे बहुत अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को फ्यूज़न कहते हैं, जो बिल्कुल फिज़न का उल्टा होता है। आज हम अर्थ में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज़ करते हैं वो सब फ्यूज़न प्रोसेस पे काम करते हैं, लेकिन हम आज तक फ्यूज़न प्रोसेस को अच्छे से टैकल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूज़न प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो किसी भी सन या स्टार को लगातार जलने के लिए उसे फ्यूल चाहिए होता है और फ्यूल होता है हाइड्रोजन और हीलियम। समय के साथ ये फ्यूल ख़त्म होता चला जाता है और जिसके बाद सन कोलैप्स करना शुरू कर देता है और फिर उस स्टार के पास केवल बचती है ग्रेविटी। स्टार की ग्रेविटी उसके सरफेस को अपनी तरफ घसीटने लगती है और एक छोटे से पॉइंट पे बनाने की कोशिश करने लगती है। और जैसे जैसे उस स्टार का फ्यूल ख़त्म होने लगता है वह स्टार अपने अंदर ही धंसने लगता है। और फिर एक समय ऐसा भी आता है जब स्टार की डेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि उसकी ग्रेविटी अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को बाहर नहीं जाने देती और फिर उस स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट भी बाहर नहीं जा पाती। और अगर हमें ब्लैक होल से बाहर निकलना है तो हमारी स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा होनी चाहिए, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन के मुताबिक अगर किसी भी बॉडी का अपना मास है तो फिर उसकी स्पीड कभी भी लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। हमें कोई भी चीज़ तब दिखाई देती है जब लाइट उस चीज़ से टकराकर हमारी आंखों में आती है। हमें बुक्स इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि बल्ब से जो लाइट आती है वे बुक से टकराती है और हमारी आंखों में जाती है, जिसकी वजह से हमें बुक्स दिखाई देती हैं। लेकिन ब्लैक होल के पास ऐसी कोई भी लाइट वापस नहीं आती, जिस वजह से ब्लैक होल हमें बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है।